साथियों, एक बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जितने भी बंगाल के अपराधी हैं उन सारे का फाइल रीओपन किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलाई जाएगी। इस तरह के वादे भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर बंगाल में जाकर के किए थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद से लेकर के मंत्री तक है वो सारे लोग जाकर के बंगाल में महिला के ऊपर राजनीति कर रहे थे, महिला सुरक्षा के ऊपर राजनीति कर रहे थे। वो अलग बात है कि एनसीआरबी का रिपोर्ट आने के बाद पता चल रहा है जिस स्टेट में विमेन क्राइम का रेट टॉप पे है उस स्टेट में बीजेपी की सरकार है। मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीआरबी का रिपोर्ट कह रहा है, जिसमें एमपी, राजस्थान, यूपी ये सब टॉप लिस्ट में आ रहे। देश की राजधानी दिल्ली में एक 3 साल की बच्ची के साथ एक प्राइवेट स्कूल में उसके केयर टेकर के द्वारा रेप किया गया। जब बच्ची अपने घर गई और माँ को अपने दर्द के बारे में बताई, फिर माँ ने उनसे जब पूछताछ की, बच्ची ने पूरी कहानी बताई कि सुनसान एरिया में ले जाकर के केयर टेकर ने उसके साथ रेप किया। ये घटना 30 अप्रैल की बताई जा रही है। बच्ची का उस स्कूल में एडमिशन हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। 1 मई को बच्ची के माँ बाप ने जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराई। ये दिल्ली के जनकपुर एरिया की बात है। और हंगामा होने के बाद भी उस अपराधी को 7 दिन में जमानत मिल गई। एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप, यानी रेप और पोक्सो एक्ट दोनों एक साथ में लगा, उसके बावजूद उसको 7 दिनों में जमानत मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि लड़की के माँ बाप का कहना है कि उसमें स्कूल का टीचर भी शामिल था, क्योंकि बच्ची ने इस बात को बताई है। पहले पुलिस ने कार्रवाई करने में देर की और जमानत मिलने के बाद भी पुलिस यही कह रही कि हम स्कूल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। और ये कहाँ हो रहा है? देश की राजधानी में हो रहा है। और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। सबसे पहले ये देश की राजधानी है। राजधानी को चुनने का मतलब होता है यहाँ पे सख्त कानून होगा, सबसे ज्यादा वो डेवलप सिटी होगा। लेकिन ये हो रहा है हमारे देश में महिला सुरक्षा के नाम पर। डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़ देते हैं। आज भी अगर दिल्ली के रिंग रोड को छोड़कर अगर आप थोड़े से अंदर वाले एरिया में चले जाओगे, जिसको पॉज कॉलोनी कहते हैं, उस कॉलोनी में जाओगे तो गांव देहात की तरह वहां रोड दिखेंगे। लेकिन अभी बात महिला सुरक्षा की हो रही है, तो ये हमारे देश में महिला सुरक्षा है, ये हमारे देश में लड़कियों की सुरक्षा है। और ये उस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है जो सरकार दूसरे स्टेट में जाकर के महिलाओं के इंसाफ के ऊपर वोट मांगती है, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर वोट मांगती है। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद में महिला सुरक्षा को ठंडी बस्ती में डाल देती है। यानी महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक राजनीति का विषय है और कुछ नहीं। जहाँ एक 3 साल के बच्ची के साथ रेप हो रहा है, वो भी करने वाला 57 साल का आदमी है। हैरानी होती है ऐसे सिचुएशन में मुझे। ये वही बुढ़े लोग हैं जो लोग बैठ करके जेन जी को दोषी ठहराते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि जेन जी के पास में दिमाग नहीं है, जेन जी बोलता बहुत ज्यादा है, जेन जी बेवजह लड़ता बहुत है।